हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। आ गई वो घड़ी, लगना शुरू हुआ वैक्सीन, कोरोना को हराने का प्लान तैयार, धैर्य रख फतह की शुरुआत। उत्सवी माहौल में कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई। पहले दिन 10 सेंटर पर 700 लोगों को लगा टीका, जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। ठंड का कहर, शीत हवा की लहर, कपकपाती रही जिंदगानी। पेट्रोल पंप लूट की असफल कोशिश, एक अपराधी दबोचा गया। और सड़क से सब्जी विक्रेता को हटाने के दरमियान गोलबंद हुए सब्जी विक्रेता, पुलिस को खदेड़ा, पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार था। जी हां, 22 मार्च और 25 मार्च की बात करें, कोरोना का कोहराम, कर्फ्यू और उसे परास्त करने का अंतिम शस्त्र कोरोना वैक्सीन, टीका लगने की शुरुआत हो गई। पूरे भारत में प्रधानमंत्री ने एक उद्घाटन किया, मुख्यमंत्री ने पटना में, तो दरभंगा में जिला पदाधिकारी वहां मौजूद रहे और 10 सेंटर पर दरभंगा में इसकी शुरुआत हुई। जिंदगी को पटरी पर लाने की कवायद और काउंटडाउन अंतिम शुरू। उसके तहत पहले दिन 706 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका दिया गया। अब ये 45 दिन के बाद मास्क, सोशल डिस्टेंस और 2 गज की दूरी मेंटेन करके दूसरा टीका 28 दिन में लेके 45 दिन के बाद स्वस्थ होंगे, तब इन पर खतरा नहीं होगा कि कोरोना का अटैक इन पर नहीं हो सकता है। हालांकि कुछ अपवादें भी होंगी, लेकिन उससे हिम्मत नहीं हारना। जंग में एक आखिरी किल कोरोना को परास्त करने की कोरोना वैक्सीन, और इसकी शुरुआत भव्य तरीके से दरभंगा शहर में 3 जगह और पूरे जिले में 10 जगह। 10 जगह की बात करें तो 706 लोगों ने कोरोना वैक्सीन लिया। चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी और स्वास्थ्यकर्मी की टीम, इनके लिए ये वैक्सीन है। दूसरे चरण में जो होगा वह जो वॉलंटियर है क्वारंटाइन में, चाहे वह पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी या क्वारंटीन सेंटर में सहयोग करने वाले। तीसरे चरण में 50 साल से ऊपर और कुछ बीमार व्यक्ति के लिए, और चौथे चरण में से शिक्षुक व्यक्ति के लिए। तो पहले चरण की शुरुआत और इसका परिणाम 45 दिन के बाद देखने को मिलेगा। यानी आपको 45 दिन बच के रहना है, वही नियम पालन करना है कोरोना गाइडलाइन का, और उसके बाद आप अपने आप को फ्री महसूस कर सकते हैं। लेकिन कुछ अपवादें भी होंगी, हम बार बार आपको कह रहे हैं, जिससे हिम्मत नहीं हारना। एक अभियान, एक महायज्ञ, जिस तरह से विश्व को समाप्त करने के लिए अमृत समुद्र मंथन से निकला था कोरोना वायरल,
वैक्सीन का टीका और इसे लगाने की शुरुआत। एक ऐतिहासिक दिन 22 मार्च, वह काला दिन जहां से हम जनता कर्फ्यू के माध्यम से अंधेरे में गए थे, और 16 जनवरी उस अध्याय का एक द्वार जहां से जिंदगी के रास्ते खोलने की एक ललक, एक चाहत और एक संभावना। काउंटडाउन शुरू कोरोना का। कोहराम 22 मार्च जनता कर्फ्यू, 25 मार्च लॉकडाउन से। और अगर हम अप्रैल, मई, जून, जुलाई की बात करें तो कहर चारों ओर, कोरोना का कहर और उम्मीद, आहट एक की काश वैक्सीन कब इजाद होगा। और वैक्सीन निकला, विश्व का सबसे सस्ता वैक्सीन, और वो दिन आ गया जिसका इंतजार था, खत्म हुआ। कोरोना वैक्सीन की शुरुआत हुई पूरे भारत में। प्रधानमंत्री ने जहां शुरुआत की, बिहार में मुख्यमंत्री, दरभंगा में जिलाधिकारी ने इसकी शुरुआत की, और ये वैक्सीन की शुरुआत, उम्मीदों का द्वार। 700 लोगों को पहले दिन टीका लगाया गया, कोरोना वैक्सीन। एक उम्मीद, 28 दिन के बाद इन्हें दूसरा डोज दिया जाना है, और उसके 15 दिनों बाद तक इंतजार करना है, यानी कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करना है। जिसका इंतजार था, लगातार टेस्टिंग की बात करें हम, लगातार कोरोना टेस्ट की बात, लेकिन अब कोरोना टेस्ट के साथ साथ उसका अंतिम शस्त्र, कोरोना से जंग में अंतिम किल, और वो वैक्सीन, इसकी शुरुआत पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को, दूसरे चरण में जो क्वारंटाइन में सहयोग करने वाले हैं, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी एवं अन्य लोगों को, और तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक लोगों के लिए। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने खुद निरीक्षण किया दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनने के बाद कोरोना वैक्सीन लेने की शुरुआत हुई हर जगह, और दरभंगा में भी। सोशल डिस्टेंस जरूरी, मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी, और ये अहम जरूरी, वैक्सीन लगने के 45 दिन के बाद तक भी, तब हम पूर्व की स्थिति में जाएंगे। हालांकि कुछ अपवादें होंगी, लेकिन उसके बाद भी हमें बढ़ना है, लड़ना है, कोरोना को हराना है। जिंदगी के इस जंग में 2020 भले ही कोरोना के नाम हो, 2021 कोरोना वैक्सीन, कोरोना समाप्ति के नाम, इसकी शुरुआत 16 जनवरी को, और कोरोना में एक किल ठोकने की शुरुआत, प्रारंभ, एक उम्मीद, एक आशा की किरण, कोरोना को हराने की इंसानी जद्दोजहद और इंसानी ताकत का एहसास कराने की शुरुआत। जिंदगी के इस जंग में जिसने तबाह कर दिया 2020 में मानव को, उसे समाप्त करने की कोशिश, जंग जीतने की आहट, फतह की सुगबुगाहट। जंग
स्पेनिश फ्लू 1918 के बाद 102 वर्ष बाद कोहराम कोरोना का, जिसने रिश्ते को तार तार कर दिया, जिसने अपने को भुला दिया, सब उठाने वाले की कमी हो गई। कोरोना संक्रमित लोगों में रिश्ते में दूरी आ गई, माँ बेटे से दूर हो गए, अपने आप आपस में दूरी बढ़ती चली गई, सामाजिक रिश्ते तार तार हुए, लेकिन उसे फिर जोड़ने की कोशिश एक सूत्र कोरोना वायरस, एक अमृत आज की दुनिया के लिए। कोरोना ने बहुत कुछ बता दिया, दिखा दिया, दर्शा दिया, जता दिया। रिश्ते तार तार हुए, अपने अपने से दूर हो गए, सब उठाने वाले लोग नहीं मिले, बीमार लोग अकेले रह गए। कहीं मजबूरी, कहीं डर, कहीं भय। कोरोना ने बता दिया जीवन क्या है, जिंदगी जीने का अंदाज जो वर्तमान में है, शायद इससे भी अलग एक दुनिया, एक कहानी। और इसे समाप्त करने की कवायद कोरोना वैक्सीन के साथ एक उम्मीद। अगर हम बात करें 22 मार्च से जनता कर्फ्यू, 25 मार्च से लॉकडाउन, तो जिंदगी के रास्ते बदल गए, जीने के अंदाज बदल गए, रहने के अंदाज बदल गए, सफर करने के अंदाज बदल गए। सारे रिश्ते नाते एक अलग ढंग के हो गए। ऐसे में उसे पटरी पर लाने की कवायद, पहले टेस्टिंग किट इत्यादि की तैयारी, सारी व्यवस्था हमने व्यवस्था की कि अगर मरीज बढ़ते हैं तो ट्रेन को भी आइसोलेशन वार्ड बनाया जाए। जहां एक और चाइना से किट मंगाया जा रहा था, हमने अब इतना किट तैयार कर लिया कि अब दूसरे को भी भेज रहे हैं। दरभंगा में 4000 कोरोना संक्रमित, 57 की मौत और एक मौत शनिवार शुक्रवार की भी हुई, यानी 58 मौतें हो चुकी है। यानी कोरोना अपना काम कर रहा है, लेकिन अब कोरोना को समाप्त करने के लिए आखिरी किल वैक्सीन। हालांकि इसमें वक्त लगेगा 4 चरण में, लेकिन एक अहम शुरुआत हो चुकी है। प्रथम टीकाकरण की शुरुआत सफलतापूर्वक हुई। टीका लेने वालों में उत्साह का माहौल रहा। पूरे विश्व को अपनी प्रकोप में चपेट में देने वाला कोविड-19 बचाव सुरक्षा के लिए उपाय टीका का प्रयोग लोगों को बिल्कुल सफल होने की एक उम्मीद है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बनाए गए टीकाकरण केंद्र का फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। पारस अस्पताल में एडीएम अखिलेश कुमार सिंह की मौजूदगी में टीकाकरण की शुरुआत हुई। पहले सत्र के टीकाकरण में 100 लोगों को टीकाकरण किया गया था। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी की टीम काफी उत्साहित थी। पूरे विश्व को अपनी प्रकोप के चपेट में लेने वाला कोविड-19 से बचाव व सुरक्षा के लिए इजाद किए गए टीकाकरण का लोगों में प्रयोग बिल्कुल सफल रहा। अवलोकन कक्ष में सभी सामान्य दिखे जिन्होंने टीका लिया था। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बनाए गए टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया। डीएमसीएच के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता वहां टीका लगाएं और इसके बाद दूसरा टीका लगाने वाले वहीं के डॉक्टर ओम प्रकाश रहे एवं तीसरा टीका डीएमसीएच के स्टोर कीपर मोहम्मद इब्राहिम को लगाया गया। लगभग 30 मिनट तक वे तीनों ऑब्जर्वेशन में रहे और वे तीनों बिल्कुल सामान्य दिखे। इस अवसर पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उत्सव का माहौल रहा। टीका लेने वालों की कतार लगी रही। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री द्वारा एवं मुख्यमंत्री द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। डीएमसीएच के इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनके समक्ष 3 लोगों को टीका लगाया गया। वे तीनों ऑब्जर्वेशन में बिल्कुल सामान्य हैं। कोविड-19 का टीका सफल रहा। जिस वायरस से हम विगत 8 महीने से परेशान थे, जीवन की गतिविधियां असामान्य हो गई थी। अब खुशी है कि इस टीकाकरण के बाद हम पुनः सामान्य जीवन में लौट जाएंगे। लेकिन अभी भी कोविड-19 से सुरक्षा व बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करते रहना जरूरी है। मास्क, सामाजिक दूरी एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहना है, क्योंकि प्रथम टीकाकरण के बाद पुनः 28वें दिन उसी व्यक्ति को दूसरी बार टीका लगाया जाएगा और उसके 15 दिनों के बाद उस व्यक्ति के शरीर में पूर्णतः कोरोना का प्रतिरोधक क्षमता तैयार होता है। इसलिए सुरक्षा के उपाय अभी भी जरूरी हैं।
प्रथम चरण के टीकाकरण में स्वास्थ्य कर्मियों, स्वास्थ्य संस्थाओं के सफाई कर्मी, एम्बुलेंस चालक एवं चिकित्सकों का टीकाकरण किया जा रहा है। दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्कर, जिनमें नगर निकाय के सफाई कर्मी, पुलिस बल, सेना के जवान, राजस्व एवं ग्रामीण विभाग के कर्मियों, पदाधिकारियों का टीकाकरण किया जाएगा। और तीसरे चरण में 50 वर्ष से ऊपर वाले एवं समस्याग्रस्त लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। जल्द ही आम लोगों के लिए भी टीका लगाए जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रथम चरण में 10 सत्र स्थलों पर टीकाकरण किया गया। प्रत्येक टीकाकरण केंद्र पर 100 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया। उन्हें मैसेज भेजा जा चुका है, जो छूट जाएंगे उन्हें बाद में बेहद अफसोस होगा। इसलिए लोगों से यह भी उन्होंने अपील की कि अपना टीकाकरण निश्चित रूप से करा लें। इस अवसर पर डीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर एच.एन. झा, सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्र, डीपीएम विशाल कुमार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्टर वार्षव राज, यूएनडीएफ के पंकज कुमार, यूनिसेफ के ओमकार चंद्र, संबंधित स्वास्थ्यकर्मी भी मौजूद थे। दूसरी टीकाकरण केंद्र पारस हॉस्पिटल का उन्होंने निरीक्षण किया। वहां सुधाकर मिश्र, अजय कुमार दुबे एवं विजय कुमार पासवान को टीका लगाया गया। वे अवलोकन कक्ष में बिल्कुल सामान्य दिखे। जिलाधिकारी ने वहां की व्यवस्था का अवलोकन किया तथा अवलोकन कक्ष में कुर्सी की संख्या बढ़ाने के उन्होंने निर्देश दिए। जिले में 10 केंद्रों पर 719 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण केंद्र डीएमसीएच में 45 स्वास्थ्य कर्मियों का, पारस हॉस्पिटल में 50, आरवी मेमोरियल हॉस्पिटल में 95, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर में 57, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहेरी में 88, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाले में 86, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी में 86, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मणिगाछी में 52, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहवाड़ा में 75 एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमान नगर में 85 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया। शुभारंभ किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वेबकास्टिंग के माध्यम से शुभारंभ हुआ। तदुपरांत यहाँ पर हम लोगों ने शुभारंभ किया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा IGIMS पटना में भी शुभारंभ किया गया है। तो आज वैक्सीनेशन डीएमसीएच में हम लोग सभी लोग उपस्थित हैं। प्रिंसिपल साहब, सुपरिटेंडेंट साहब, सिविल सर्जन, सभी पदाधिकारीगण, डेवलपमेंट पार्टनर सब लोग हैं। तो यहाँ पर अभी तक 3 बेनिफिशियरीज का वैक्सीनेशन हो चुका है। अन्य जगहों पर भी सूचना मिल रही है कि वैक्सीनेशन तेजी से प्रारंभ हो गया है। लोग भी अभिरुचि लेकर के जो आज निर्धारित था वे लोग आए हैं और उन लोगों को बारी बारी से वैक्सीनेशन करके ऑब्जर्वेशन रूम में जो आधा घंटा रख करके उनको ऑब्जर्व करना, वो प्रक्रिया भी जारी है। सभी जगह सैनिटाइज करके आज एक पर्व के माहौल के रूप में सजा करके वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। आज हमारे हेल्थ वर्कर्स सब वैक्सीनेशन लेना शुरू किए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और धीरे धीरे जो है ये कार्यक्रम लंबा चलेगा और धीरे धीरे हेल्थ वर्कर्स के बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी सैनिटरी वर्कर्स, पुलिस, होमगार्ड, चौकीदार, अन्य प्रकार की जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, ब्लॉक अंचल के कर्मी, उन लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद 50 साल के ऊपर या कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ जो लोग हैं उन्हें दिया जाएगा। एक शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। हम सब जानते हैं कि कोविड लगभग 8-9 महीने किस प्रकार हम लोग कोविड की वजह से आम जनता किस प्रकार की परेशानी झेला और हम लोग भी कितना चुनौतीपूर्ण कार्य को किया। तो अभी मौका आया है कि सभी लोग मिल करके इस वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाएं और कोविड-19 का जो प्रकोप है, उसका जो स्प्रेड है, वैक्सीनेशन के रूप में हम लोग रोकें, वैक्सीनेशन के माध्यम से इसको रोकें। साथ में हम लोग वैक्सीनेशन साथ साथ चलते रहेगा, लेकिन कोविड एटिक्वेट बिहेवियर्स जो है, मास्क पहनना, 2 गज दूरी संदर्भ मेंटेन करना, हाथ बार बार धोना, ये सब में कहीं चूक नहीं हो। ये कहीं भी लोगों के मन में नहीं हो कि वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये भी चलते रहना चाहिए। हम लोग ये भी लोगों को कहना चाहेंगे कि वैक्सीन का 2 डोज पड़ेगा 28 दिन के अंतराल में, उसके बाद 15 दिन लगेगा कंप्लीट इम्यूनिटी विकसित होने में। ये सब जानकारी भी लोगों को हो। तो एक डोज में कंप्लीट इम्यूनिटी, कुछ हद तक इम्यूनिटी प्राप्त होगा, लेकिन कंप्लीट इम्यूनिटी 100% प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए इंतज़ार करना पड़ेगा 43 दिन तक, तभी एक आदमी के, एक व्यक्ति का वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद एंटीबॉडी फॉर्म होगा।
ये सब जानकारियाँ जो हैं लोगों को। सर आज कितने सेंटर पर ये शुरू किया गया और कितने टारगेट क्या है, एक सेंटर पर कितना लोगों को दिया गया? देखिए एक सेंटर पर मैक्सिमम, क्योंकि हम लोगों का प्रोटोकॉल है, वेटिंग रूम, ऑब्जर्वेशन रूम, प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों को 100 आदमी को प्रतिदिन देना है। सभी आदमी जो जिसको प्राप्त होना है उन सबको SMS चली गई है और लोग उपस्थित हो रहे हैं, सब जगह से सूचना आ रही है। तो इन्हें आज 10 सेशन साइट दरभंगा में 17 स्थल कहा जाता है। प्रत्येक साइट पर 100 आदमी के अनुरूप 1000 लोगों को आज लक्ष्य है। उसमें कितने लोग लेंगे, शाम को इवनिंग में आपको ब्रीफ चला जाएगा 5 बजे तक। एक तरह की टीका को लेकर एक संशय भी लोगों के मन के अंदर डर है, उसको कैसे निकाल पाएंगे? नहीं, ये तो हम लोग कई बार बैठक किए हैं आपके माध्यम से भी, अभी कोई संशय तो नज़र नहीं आ रहा है। लोग तो आ रहे हैं और वैक्सीन ले रहे हैं। हम लोग पीस कमेटी मेंबर, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, IMA सबके साथ बैठक किए। सब लोग में एक मत में कहा कि नहीं, इसको प्रमोट करना चाहिए। कोविड में जो नुकसान हुआ है इस पर हम लोगों को एक मौका मिला है कि हम लोग कोविड को हराने का, इसमें सब मिलजुल करके एक जन आंदोलन के रूप में इसको कराया जाना है। लोगों का सहयोग ऑब्वियसली जरूरी है और जो लोग थोड़ा सा हिचक रहे थे उन लोगों को समझाया गया है और उन लोगों को बाद में कोविड पोर्टल में एंट्री भी हुआ। अभी ऐसा कोई संशय या इसका माहौल नहीं है। मैं लोगों से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि कोई रूमर, अफवाह, इस सब का कोई ज़रूरत नहीं है। जो हम आगे सामने देखें, जो भी वैक्सीनेशन प्राप्त किए एकदम बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, उनको खुशी है कि वैक्सीन प्राप्त करके। तो इस खुशी सब लोग प्राप्त करें, सब लोग स्वस्थ रहें, यही हम लोग को कि अभी शुरू हो गया यह मुहिम और कोविड-19 के जो प्रकोप था, तो उसका जो इम्पैक्ट था समाज में, उसका एक आप कह सकते हैं उसके खिलाफ जो एक भावना है और उसको हराने के लिए एक मौका जो मिला है, उस भावना से लोग खुश हैं। और मैं जो वैक्सीनेशन प्राप्त किए हैं वो लोग बहुत खुश हैं और अच्छे स्वस्थ हैं, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन रूम में अच्छे ढंग से, लेकिन प्रिकॉशन के रूप में उन्हें आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। बात करते हैं अब ठंड की। ठंड का कहर लगातार, एक और कोरोना का कहर, दूसरी ओर ठंड जाने के बाद रिटर्न बैक, डबल अटैक और अलाव ही सहारा। ठंड से कपकपाती रही पूरे दिन जिंदगानी ठंड के आगोश में। ठंड एवं कोहरे के बीच लगातार पछिया हवा दस्तक दे रहा और गिर रहा है लगातार तापमान और इससे ठिठुर रहे हैं आमजन। इस ठंड में सिर्फ अलाव ही एक सहारा है जीवन रक्षक के रूप में। और बात दरभंगा में एक बार फिर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। 4 की संख्या में अपराधियों ने पेट्रोल पंप पर धावा बोला, फायरिंग की। गनीमत रही किसी को गोली नहीं लगी। पेट्रोल पंप कर्मचारी द्वारा एक अपराधी को धर दबोचा गया। घटना ब्रह्मपुर चौक के पास की, पेट्रोल पंप के पास की। दरभंगा में एक बार फिर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। 4 की संख्या में अपराधियों ने पेट्रोल पंप पर धावा बोला और साथ ही फायरिंग भी की। गनीमत यह रही कि किसी को गोली नहीं लगी और कोई जख्मी नहीं हुआ। पेट्रोल पंप कर्मचारी द्वारा एक अपराधी को धर दबोचा गया। यह घटना ब्रह्मपुर कदम चौक स्थित पेट्रोल पंप की है। गोली का खोखा भी बरामद हुआ है। घटनास्थल पर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम भी पहुंचे। हालांकि पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई कि किस तरह से अपराधी आए, घात लगाए हुए थे और उन्होंने अचानक ही धावा बोल दिया फायरिंग करते हुए। यानी दरभंगा में दिन प्रतिदिन आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। पंकज कुमार ठाकुर। क्या क्या हुआ है बताओ। यहाँ आया पेट्रोल लेने के लिए, नोजल पर लगाया, सेकंड नोजल पर, फर्स्ट नहीं सेकंड नोजल पर। सेकंड नोजल पर लगाने के बाद बेतरीका फायरिंग करने लगा, बढ़ा आगे पिंकू जी को फायरिंग किया। बोले कितना फायरिंग किया है? तो इधर तो नोजल पर थे, 3-4 फायरिंग किया पिंकू जी पर। कितना अपराधी था? 3 गाड़ी से था। कितने लोग थे उस पर? 4 या 5 लोग रहे। घटना कितने बजे की है? 6:12। 6:12 शाम में? हाँ, 6:12 से। आपको गोली लगी हुई है? जी, गोली नहीं लगा, गोली पार किया हुआ है।
सड़कों के किनारे अवैध वाहन पार्किंग करने वाले सावधान हो जाए, गाड़ी पकड़े जाने पर अब 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। बेता थाना की पुलिस द्वारा लगातार इस अभियान के तहत गाड़ियां पकड़ी गई। सड़क किनारे अगर पार्किंग की सुविधा नहीं है और आप गाड़ी पार्क करते हैं तो सावधान हो जाएं। इससे पूर्व भी जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा यह आदेश निर्गत किया गया था कि विदाउट पार्किंग गाड़ी पार्किंग करना जुर्म है। वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश पर बेता थाना पुलिस के द्वारा वीआईपी मुख्य सड़क पर यह जांच किया गया, चेकिंग की गई और विदाउट पार्किंग गाड़ी लगाए गए सभी गाड़ी चालकों से 1000 रुपए पर जुर्माना फाइन किया गया। सड़क पर गाड़ी लगाए हुए रोड पर सड़क के किनारे, उसी में अवैध पार्किंग जो खड़ा रखता है उसी का चालान काट दिया जाता है। आदेश है काटने का उसका। कुल कितने गाड़ी पे अभी तक चालान काटा? अभी 2 गाड़ी के 4 चक्का का मैं काटा हूँ। कौन सा रोड है, कौन सा जगह है ये आर्मी मेमोरियल है। और बात सड़क की कहते हैं, सुबह 7 बजे ही सुभाष चौक पर पुलिस और सब्जी विक्रेताओं में झड़प हो गई और माहौल देखते देखते बिगड़ गया। अतिक्रमण एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए और दरभंगा सुभाष चौक पर सब्जी बाजार हटाने के क्रम में हंगामा हो गया। शनिवार की सुबह हुआ यूं कि सुबह 7 बजे पुलिस अतिक्रमण हटाने के लिए वहां गई और सब्जी विक्रेता गोलबंद हो गए। देखते देखते भगदड़ मच गई, पुलिस आगे आगे और सब्जी विक्रेता पीछे पीछे। हंगामा देखकर लोग इधर उधर भागने लगे और अंततः पुलिस ने वहां तत्काल अलग हटना ही उचित समझा। वहां उपस्थित पुलिस पदाधिकारी को सब्जी विक्रेता घेरे रहे। मालूम रहे कि पटना उच्च न्यायालय ने यहां से सब्जी बाजार हटाने का निर्देश दिया है, लेकिन कई दौर के बावजूद भी प्रशासन और सब्जी विक्रेता का यह समस्या समाधान नहीं हो पाया। बीच में कोरोना काल में दरभंगा राज में सब्जी विक्रेता स्थानांतरित हुआ, लेकिन भीषण बारिश के बाद पुनः यहां काबिज हो गया। ऐसी परिस्थिति में सब्जी विक्रेता की मांग है कि उन्हें अलग जगह दी जाए, लेकिन बार बार कोशिश के बावजूद भी प्रशासन इसमें सफल नहीं हो पाया और ऐसी परिस्थिति में सब्जी विक्रेता की संख्या बढ़ती गई, जगह बढ़ता गया और चलना दुभर होता गया। आम लोगों की परेशानी, स्थानीय दुकानदारों की परेशानी और बढ़ती संख्या से यह संकट उत्पन्न तो होना ही था। मालूम रहे कि यहाँ पहले भी कई तरह की घटना, रोड़ेबाजी इत्यादि हो चुकी है और उसके बाद भी प्रशासन इसका अंततः निदान नहीं निकाल पाया और एक बार भीड़ पुनः यहाँ पर अपना रंग दिखानी शुरू कर दी। एक पखवाड़ा पहले भी दुकानदार और सब्जी विक्रेता में झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी और उसके बाद भी प्रशासन ने ऊपरी स्तर पर ध्यान नहीं दिया और शनिवार को ये स्थिति हुई। इस संदर्भ में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब देखना है कि सब्जी विक्रेता रविवार सोमवार से आगे कहां अपना व्यापार करते हैं, प्रशासन क्या रुख रखता है और इसका निदान कैसे हो सकता है। करंट लगने से सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी की लापरवाही के कारण ग्रिड सब स्टेशन चंदन पट्टी गंगवाड़ा में करंट की चपेट में एक सुरक्षा कर्मी आ गए। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी में लिमिटेड की लापरवाही के कारण ग्रिड सब स्टेशन चंदनपट्टी गंगवाड़ा में बिजली के स्पर्शाघात से सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई। मृतक चंदनपट्टी निवासी स्वर्गीय रामदेव पासवान का 42 वर्षीय पुत्र बब्बन पासवान है। वह सुबह करीब 10:30 बजे कार्यरत टेक्नीशियन के गायब रहने से सहायक अभियंता निर्मल कुमार गुप्ता ने उक्त कर्मचारी को अर्थिंग का तार जोड़ने का निर्देश दिया था। एसडीओ के कहने पर वे तार जोड़ने पहुंचा था और इस बीच गार्ड द्वारा लाइन काटकर काम करना शुरू ही किया गया था कि इसी क्रम में वह बिजली करंट के चपेट में आ गया एवं तत्क्षण उसकी मौत हो गई। मौत की खबर से गांव में भी सनसनी फैल गई। मौत से गुस्साए ग्रामीणों की घटनास्थल पर भीड़ जुट गई। लोग हंगामा करने लगे। ग्रामीणों ने मृतक के आश्रित को सरकारी नौकरी एवं श्रम विभाग से आपदा के 4 लाख व विभागीय सभी तरह की मुआवजा दिए जाने की भी मांग करने लगे।
घटना की सूचना सदर थाना को मिली। थाना अध्यक्ष शशिकांत सिंह दलवल के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। थाना अध्यक्ष ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। हालांकि इधर मुआवजे की मांग को लेकर एसडीओ ने अपने वरीय पदाधिकारी को सूचना दी। सूचना मिलने पर पदाधिकारी भी वहां पहुंचे। उन्होंने भरोसा दिलाया, लेकिन देर शाम तक विभागीय एक भी अधिकारी नहीं पहुंच पाए थे। बब्बन काफी दिनों से यहां कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा था। उसे 3 पुत्री है। इधर एसडीओ ने अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने बताया कि विभाग की तरफ से मृतक के परिवार को सभी तरह का लाभ मिलने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। पंचायत के अंतर्गत ग्राम चुनपट्टी में पावर हाउस ग्रिड है और अभी जो आप देख रहे हैं बड़ी, वो सिक्योरिटी गार्ड का बड़ी है। ये सिक्योरिटी गार्ड के कार्यरत इस कार्यालय में कार्यरत है। दूसरी बात है, ये टेक्नीशियन का काम जिसका ऑन ड्यूटी है वो ड्यूटी से अभी ऑफ है और ये सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ का एसडीओ साहब इनको टेक्नीशियन का काम करवाया गया, जिस कारण इनकी दुर्घटना हुई है। ये एकदम जाहिर सी बात है कि जो काम सिक्योरिटी गार्ड का है वो नहीं करा के यहाँ का पदाधिकारी टेक्नीशियन का काम करवा रहा था। इससे पूर्व में भी करवा रहा था, लेकिन आज ये दुर्घटना देखने को मिल रहा है। एक रूप से ये देखा जाए तो ये गलत है। कहीं न कहीं इनको इस दुर्घटना का अगर जवाबदेही है तो यहाँ का जो कार्यरत एसडीओ साहब है उनके ऊपर जाता है। ये बब्बन कुमार पासवान है। इनका यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड में काम करते हैं। तो यहाँ पे विंटर मेंटेनेंस का काम चल रहा था। यहाँ पे सब लोग प्रेजेंट थे, तो उसी क्रम में अर्थिंग का रॉड सब यहाँ पे रखा हुआ था, सब लोग लगा रहे थे। उसमें वो भी एक अर्थिंग का रॉड वही गया लगाने, और इधर क्या हुआ कि बैक फीट पावर आ गया, उधर से बैक फीट पावर आ गया, जिसके चलते वो करंट लग गया। तो ये गार्ड का जो काम होता है, गेट पर रहना है या ये प्लास व्लास लेकर के उससे टेक्नीशियन का काम करवाया जाएगा? टेक्नीशियन का काम अब यहाँ पे सब लोग था तो वो भी आ गए थे, और जनरली यहाँ पे होता है कि जैसे सपोर्ट कुछ हुआ, जैसे आज था ऐसा, तो वो लोग आ गए। ऐसा तो नहीं कि गार्ड के नाम पर ड्यूटी बहाल कर करके टेक्नीशियन का काम करवाया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे तो प्लास व्लास कैसे आया है? पावर ग्रिड के अंदर में करंट लगा है, चिमटा है वो। हाँ, तो कैसे लग गया? ये अंदर में कैसे आए हो? गार्ड का काम है गेट पर रहना, ये नहीं कि अंदर पावर ग्रिड में रहना। यहाँ 440 वोल्ट है, 1000 सप्लाई होता है, तो ये अंदर कैसे आया? यहाँ पे जनरली वो लोग क्या किसी के दबाव के कारण नहीं तो अंदर आ गया प्लस वस लेकर? नहीं, यहाँ पे कोई किसी का हो सकता है किसी बड़े पदाधिकारी का दबाव में चलते हैं। यहाँ पे किसी का कोई दबाव नहीं। तो आखिर गार्ड का काम गेट पर है, तो ये अंदर कैसे चला है? अब अंदर सब लोग थे, वो भी आ गए। जैसे कभी कोई सामान का ज़रूरत हुआ तो वही लाने के लिए बोल दिया गया, जैसे कंट्रोल रूम में है या स्टोर रूम में है तो वो सामान लाने के लिए बोल दिया गया। नहीं तो टेक्नीशियन का काम यहाँ नहीं करवाया जाता है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। आ गई वो घड़ी, लगना शुरू हुआ वैक्सीन, कोरोना को हराने का प्लान तैयार, धैर्य रख, फतह की शुरुआत। उत्सवी माहौल में कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई। पहले दिन 10 सेंटर पर 700 लोगों को लगा टीका, जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। ठंड का कहर, शीत हवा की लहर, कपकपाती रही जिंदगानी। पेट्रोल पंप लूट की असफल कोशिश, एक अपराधी दबोचा गया।
और सड़क से सब्जी विक्रेता को हटाने के दरमियान गोलबंद हुए सब्जी विक्रेता, पुलिस को खदेड़ा, पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन पैसे कुछ है। ठंड एवं कोहरे का असर विमान सेवा पर भी देखा गया। खराब मौसम के कारण 2 दिनों से दरभंगा एयरपोर्ट से फ्लाइट नहीं उड़ रही। राज्य कर विभाग की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम कैंप लगाया गया। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद द्वारा आयोजित इस कैंप में बहुत सारे व्यापारियों ने इसका लाभ उठाया। महाराजा रामेश्वर सिंह की 161वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया चौरंगी गेट के निकट। महाराजा रामेश्वर सिंह की 161वां जयंती समारोह का आयोजन किया गया चौरंगी गेट के निकट। 1100 दीप प्रज्वलित कर यह जयंती मनाई गई। सिंह की 161वीं जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने यहाँ दीपोत्सव मनाया है और इसका कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमने दीप जलाया है और उनको याद किया है। ये बताइए कि आज से पहले हम लोग इस चौरंगी को हमेशा सुना देखते थे, तो क्या मन में आया और आगे की क्या योजना है? मन में आया कि इनका योगदान है तो सबको पता चलना चाहिए। हम लोग आज इसकी शुरुआत की है और हर एक साल इस तरफ से हम लोग यहाँ कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा छात्र हित को नजरअंदाज करने से आक्रोशित छात्रों ने एनएसयूआई के नेतृत्व में अपना प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय द्वारा छात्र हित को नजरअंदाज करने से आक्रोशित छात्रों ने एनएसयूआई के नेतृत्व में जमकर प्रदर्शन किया। भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से एलआईसी प्रीमियम के बारे में मुजफ्फरपुर से आए वरीय पदाधिकारियों ने अपने एजेंटों को विस्तार से बताया। भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से एलआईसी प्रीमियम के बारे में मुजफ्फरपुर से आए हुए वरीय पदाधिकारी ने विस्तार से बताया। किस तरह से कस्टमर को फायदे और मुनाफे का समाधान बताया और साथ ही साथ नए जीवन बीमा के बारे में भी जानकारी दी। भारतीय जीवन बीमा निगम के वरिष्ठ विकास पदाधिकारी हरिशंकर के संगठन के अभिकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया राजकुमारगंज में, जिसे मुख्य अतिथि सुनील कुमार, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, शाखा प्रबंधक भागवत महतो उपस्थित थे। अभिकर्ता शंभू यादव, मृत्युंजय, दयाशंकर श्रीवास्तव, रेणु देवी, रामानंद ठाकुर, सुभाष चंद्र झा, देवानंद झा, दिलीप कुमार झा सहित दर्जनों अभिकर्ता भी शामिल हुए। इसके लिए बातचीत हुआ, व्यवसाय बढ़ाने की बातचीत हुई और इसके अलावा संगठन में ये हुआ सारे अभिकर्ता एक जगह होकर के ये संकल्प लिए कि हम लोग नौ व्यवसाय के बीमा करते। 11 से 16 जनवरी तक चल रहे बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा फोकानिया एवं मौलवी की परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। 11 से 16 जनवरी तक चल रहे बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा फोकानिया एवं मौलवी की परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हुई। तस्वीरें +2 एमएल एकेडमी स्कूल की है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने वैगनार गाड़ी से 50 लीटर स्प्रिट बरामद किया। बताया जाता है कि इसका उपयोग शराब बरामद में किया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने मणिगाछी थाना क्षेत्र से टोल प्लाजा के पास एक वैगनार गाड़ी व्हाइट कलर की जब्त की, जिसमें 50 लीटर स्प्रिट रखा हुआ था, जिसे शराब बनाने के उपयोग हेतु ले जाया जा रहा था। इस गाड़ी के साथ गाड़ी का ड्राइवर भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार ड्राइवर ने बताया कि शिवहर का वह रहने वाला है और वैगनार गाड़ी जिला परिवहन कार्यालय में इस गाड़ी का नंबर भेज दिया गया। यहां से पता किया जा रहा है कि आखिर यह गाड़ी किसकी है और इसका मालिक कौन है। वैशाली एलईडी बल्ब का निर्माण एवं तिल का फीता काटकर पार्षद रियासत अली ने इसका शुभारंभ किया। वैशाली एलईडी बल्ब का निर्माण एवं सेल का फीता काटकर वार्ड नंबर 37 की पार्षद रियासत अली ने शुभ किया। इस मौके पर प्रोपराइटर शंभू ने कहा कि 239 रुपए में 2 बल्ब के साथ एक 200 रुपए का
बैग बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा और साथ ही 18 महीने की वारंटी भी। बस ही आएगी। ये छोटा सूक्ष्म उद्योग होता है, उसी के तहत जो ये वार्ड नंबर 37 में हमारे शंभूनाथ भाई जो है खोले हैं। वैशाली बल्ब LED है जो 18 महीने की वारंटी और 2 बल्ब और 1 बैग 249 रुपये में करके वो सेल करेंगे और मार्केटिंग करेंगे। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो आगे बढ़े और इस तरह से वार्ड में स्वदेशी लोग अपनाएं। करता था तो प्राइवेट नौकरी में लॉकडाउन ने मुझे या सभी को बहुत कुछ सिखा दिया है। काम अब लॉकडाउन में काम घर में बैठे हुए थे, कोई पेमेंट नहीं दिया, जबकि भारत सरकार बिहार सरकार की फोकस है कि आत्मनिर्भर बने, कुछ रोजगार क्रिएट करे, किसी और को दे। तो मुझे उसी समय लगा कि अपना कुछ रोजगार करना चाहिए। उसी के तहत हमने MSME के द्वारा ट्रेनिंग लिए, बल्ब LED बल्ब बनाना, ट्यूब बनाना, पंखा बनाना, और हमने भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन करवा के MSME के द्वारा LED बल्ब का ओपनिंग किया है। मैन्युफैक्चरिंग करना भी है और सेलिंग भी करना है। ये मेरा लड़की है, इसी के नाम से हमने खोला है। प्राइस 2 LED बल्ब, एक बैग का दाम पड़ेगा 239। तो ये अब तक के समाचार, विदा देने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। आ गई वो घड़ी, लगना शुरू हुआ वैक्सीन, कोरोना को हराने का प्लान तैयार, धैर्य रख फतह की शुरुआत। उत्सवी माहौल में कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई। पहले दिन 10 सेंटर पर 700 लोगों को लगा टीका, जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। ठंड का कहर, शीत हवा की लहर, कपकपाती रही जिंदगानी। पेट्रोल पंप लूट की असफल कोशिश, एक अपराधी दबोचा गया और सड़क से सब्जी विक्रेता को हटाने के दरमियान गोलबंद हुए सब्जी विक्रेता, पुलिस को खदेड़ा, पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन एक उजाले, एक उम्मीद की शुरुआत कोरोना वैक्सीन, और इसकी शुरुआत हो गई है। हर दिन आपको बताएंगे किस तरह जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लौट रही है। 22 मार्च के बाद 16 जनवरी एक काउंटडाउन, और यहां से जिंदगी को आगे बढ़ाने की कवायद। अपना ख्याल जरूर रखिए। वैक्सीन आने का मतलब यह नहीं कि कोरोना खत्म हो गया है। हमें वैक्सीन लगाने के 45 दिन बाद तक भी अपने आप को सुरक्षित रखना है। नमस्कार, जय हिंद।